हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डी ब्लॉक के लेक्चर 1 में सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स को डी ब्लॉक में रखा जाता है और इनका ग्रुप नंबर क्या है। साथ ही ये भी देखेंगे कि डी ब्लॉक में कितने सीरीज हैं, यानी कि कौन कौन से सीरीज हैं और कितने कितने एलिमेंट्स हैं उन सीरीज में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक। देखिए ऊपर जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लिखा हुआ, ये चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले डी ब्लॉक पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक पर। मैंने एक छोटा सा एक अरेंजमेंट दिखाया है पीरियोडिक टेबल का, जैसा आपने 11th में देखा भी है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के टाइम। तो यहाँ मैंने एस ब्लॉक लिखा है जो इस साइड है लेफ्ट, और राइट साइड में उसी के अकॉर्डिंग पी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और 2, ठीक है, और यहाँ ग्रुप नंबर 3 to 12, नेक्स्ट में ग्रुप नंबर 13 to 18। ये टोटल आपके पास 2 + 10 + 6 टोटल 18 ग्रुप्स हम लोग को बताया गया है, जो हम लोग ने पहले पढ़ रखा। और यहाँ एफ ब्लॉक जो नीचे है, जिनमें 14 एलिमेंट्स रखे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स को रखने के पीछे और बाइटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, जैसे एफ ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में 14 एलिमेंट्स रखे गए, क्योंकि एफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 रखे आते हैं। एस में आपके पास जैसे मालूम है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए इसके 2 ही ग्रुप हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। डी में कितने होते हैं? D1 से लेकर के D10 तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें 10 होते हैं। तो इसमें टोटल 10 ग्रुप्स ही हैं, 3 to 12। और P में कितने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं P1 से लेकर P6, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उनके अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 13 to 18 डिफाइन किया जाता है। तो खैर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग को डी ब्लॉक पर डिस्कस करना है, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए यहां हम लोग, ठीक है, डी ब्लॉक में it is differentiating electron enters into n-1 d orbitals, and the elements belong to d block। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जब हम लोग फिल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वही उनका ब्लॉक होता है। वैसे हम इनका पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दे, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। मतलब यहाँ पर कि अगर n की वैल्यू 4 है तो ये 3d होगा, अगर n की वैल्यू 5 है तो ये 4d होगा, n की वैल्यू अगर यहाँ पर 6 है तो ये 5d होगा, और n की वैल्यू 7 है तो ये होगा आपके पास 6d। ये n जो है पीरियड नंबर को भी इंडिकेट करता, आगे हम लोग देखेंगे। वैसे n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर आप ध्यान दें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आया, इसलिए सोडियम को s ब्लॉक में रखा गया था। p15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 p ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है इसलिए p ब्लॉक। स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक मैंने पहले कोऑर्डिनेशन में आपसे डिस्कस किया हुआ है। वहाँ 4s2 यानी ये 20 तक, 20 तक यहाँ तक है। 21 यानी इलेक्ट्रॉन डी में इंटर करेगा, तो लास्ट यहाँ पर डी में इंटर किया, इसलिए डी ब्लॉक। निकल के एटॉमिक नंबर 28 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 और 8, यानी कि 28 ब्लॉक डी।
तो आपने देखा कि ब्लॉक को डिफाइन करने का तरीका क्या था कि जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं वही उनका ब्लॉक होता है। तो हम लोग ने ये देखा कि डी ब्लॉक वाले केमिकल्स के लिए जब कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उन कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आएगा, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे, ये देखिए ग्रुप नंबर। अब डी ब्लॉक तो वहां देख लिया हम लोग ने, अब यहां पर ग्रुप नंबर की बात करें। ग्रुप नंबर के लिए n-1 डी और ns, जैसा भी हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि डी हमेशा s से कम होगा। अगर यहाँ 4 है या तो 3, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो खैर n-1 डी और यहाँ पर ns, ये ऊपर x और y लिखा, x और y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको x से डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s में वो y से डिफाइन किया गया। तो x और y जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s एंड d ऑर्बिटल। तो ग्रुप नंबर उसी से हम लोग को निकालना होता। d में जितने इलेक्ट्रॉन है और s में जितने इलेक्ट्रॉन है दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वही उनका ग्रुप नंबर होगा। शुरुआत यहाँ से करते हैं स्कैंडियम। 21 है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 20, जैसे 3d1 4s2। जैसा कि आपको मालूम है कि डी में 1 आ जाएगा, यहाँ पर 20 है 21, 22 में डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, 23 में यहाँ इलेक्ट्रॉन, 24 में हम लोग ने एक्सेप्शन देखा यहाँ पर D5। उसी तरीके से 26 में यहाँ तक 20 था, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ D में आया होगा तो ये 26 हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा ऐसे करके 3D7 यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन S D ऑर्बिटल में। फिर उसके बाद यहाँ पर निकेल के लिए 28, फिर उसके बाद कॉपर, और यहां इसी के बाद हम दिखा रहे जिंक का 3d10। बताना ये था कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया हुआ है कोऑर्डिनेशन में, तो आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन से मतलब नहीं है, हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहिए कि ग्रुप कैसे डिफर। देखिए D1 2 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 5 + 2 7। उसी तरीके से 6 + 2 8, 7 + 2 9, 8 + 2 10, 10 + 1 11 और 10 + 2 12। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है आपके पास 12 और शुरू 3। जैसा कि आपने शुरू में देखा भी था कि डी ब्लॉक वाले केमिकल के लिए जो ग्रुप नंबर है वो आप देख सकते हैं कि डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से 12 यानी कि 3 से 12 के बीच में ग्रुप नंबर होंगे। क्योंकि अभी हमने वहां 3D लिया तो उसमें 10, अगर 4D लेंगे तो भी 10, 5D होगा। तो खैर, तो ग्रुप नंबर हम लोग के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स। तो आपने देखा कि डी ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 3 to 12। तो ये हो गया आपको ग्रुप देखने का तरीका। अब नेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको अब बता दें, जो यहां मैं लिखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो यहां ट्रांजिशन के लिए लिखा देयर जनरल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द एलिमेंट्स S एंड P ब्लॉक। S और P ब्लॉक के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज जो है वैरी करती है। वो एक बार आप फिर से देखिए, जैसे आप यहां देख रहे हैं कि D ब्लॉक जो है वो S और P के बीच में है। तो S और P के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज वैरी करती है, चेंज होती है। इसको हम लोग इसीलिए इन फॉर्म में ट्रांजिशन भी कहते हैं। अब आपको बता दें कि S ब्लॉक वाले जितने केमिकल्स हैं उनमें सारे के सारे मेटल्स होते हैं।
तो इनकी जो बॉन्ड होती है यानी कि इनके जो कंपाउंड्स हैं तो उनकी नेचर आयनिक वाली होती है। अगर आप इस साइड आते हैं पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में जनरली जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, उस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जो है कोवलेंट की ज़्यादा देखने को मिलती है। जबकि इनमें जो डी ब्लॉक में जितने भी मेंबर्स अभी हम लोग देखेंगे वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग चले तो इनमें भी अगर आयनिक नेचर देखा जाए तो पी ब्लॉक से ज़्यादा होगा लेकिन एस से कम होगा। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एस और पी के इंटरमीडिएट देखी जाती है। तो वहां पर वही पॉइंट आपको दिखाया गया है कि जो प्रॉपर्टीज है वो एस और पी के बीच में दिखाया गया है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखा हुआ है, जिंक कैडमियम Hg जो कि डी ब्लॉक का मेंबर है उनको ट्रांजिशन नहीं कहा जाता है। अब देखिए, ट्रांजिशन नहीं करने के पीछे एक डेफिनेशन आपको दिखाया गया है, उस डेफिनेशन को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आगे की चीज समझते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज वन which has incompletely filled d orbitals in its ground state or any one of its oxidation state। मतलब ऐसे केमिकल जिनमें न्यूट्रल स्टेट में और ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि आयंस के फॉर्म में, दोनों के केस में अगर डी कंप्लीटली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन नहीं कहा जाएगा। एक बार फिर से बता दें, वैसे केमिकल जो न्यूट्रल फॉर्म में यानी एलिमेंटल फॉर्म में और आयंस के फॉर्म में डी ऑर्बिटल्स उनके कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो उनको ट्रांजिशन नहीं कहा जाएगा। ट्रांजिशन के लिए कंडीशन है कि वैसे केमिकल जिनके या तो एलिमेंटल फॉर्म में या आयंस के फॉर्म में पार्शियली फिल्ड डी होना चाहिए। मतलब डी में इलेक्ट्रॉन 1 से 9 के बीच में कुछ भी होना चाहिए। अगर किसी केमिकल में इलेक्ट्रॉन या तो एलिमेंटल फॉर्म में या आयंस के फॉर्म में 1 से 9 के बीच में अगर डी में इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम लोग ट्रांजिशन कहेंगे। तो इसलिए जिंक, कैडमियम और Hg को ट्रांजिशन नहीं कहा जाता है। आपको एक बार फिर से उनके कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। देखिएगा, जिंक, कैडमियम और Hg ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, यानी कि तो इस वाले फॉर्म में देखिएगा इनकी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2, इसमें उसी के नीचे है 4d10 5s2 और 5d10 6s2। अभी फिलहाल एलिमेंटल फॉर्म में डी में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसलिए अभी ये ट्रांजिशन नहीं होगा। अब इनके इलेक्ट्रॉन हटा दें, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया Zn+2 तो 3d10 हो गया। यहां पर भी कैडमियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया, Cd+2 4d10। Hg के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो 5d10, तो यहां पर भी हो जाएगा आपके पास ऐसा, s इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। और हम लोग ने वैसे भी कोऑर्डिनेशन में मैंने थोड़ी डिस्कस आपसे की है कि जब कोई डी ब्लॉक का मेंबर होगा तो उनमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्रॉम एस देन डी। अगर आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन हटाने हैं तो आप पहले एस से हटाइए, और अगर आपको 3 हटाने हैं तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से हटा सकते हैं। यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले एस से हटाएंगे। क्योंकि मुझे 2 ही हटाने थे तो इसमें से 2 हटाए गए, इस वाले में भी 2 यहाँ से, इसलिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर ध्यान से देखें तो जिंक के एलिमेंटल फॉर्म में और आयंस के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो दोनों के फॉर्म में इनके पास जो ऑर्बिटल्स है वो ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल्स फिल्ड है। चलो कुछ और एग्जांपल, इसलिए इनको ट्रांजिशन नहीं कहा जाएगा। शर्त क्या है, या तो एलिमेंटल फॉर्म में या आयंस फॉर्म में डी पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। सिल्वर की एटॉमिक नंबर 47 है, 4d10 5s1, कॉपर का 29 है, 3d10 4s1, गोल्ड का 79 है, 5d10 6s1। ये हो गया।
अब सिल्वर +1 लिखोगे तो एस इलेक्ट्रॉन एक हट जाएगा तो 4d10 होगा। यहाँ भी कॉपर का +1 है, एस इलेक्ट्रॉन हट दिया तो यहाँ 3d10 हो जाएगा। गोल्ड के लिए 5d10, 6s1 है तो एक हो गया 5d10। अभी इन दोनों को देखा जाए तो एलिमेंटल फॉर्म में और आयंस के फॉर्म में पार्शियली फिल्ड ही है, तो ये अभी ट्रांजिशन नहीं हुआ। लेकिन जब सिल्वर पर अगर हम लोग यहाँ पर +2 लिख दें, छोटा दिख रहा है थोड़ा हम बड़ा करके लिख देते, Ag+2, जब Ag+2 लिखिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 4d9। अब 4d9 है तो पार्शियली फिल्ड हो गया। अब उसी तरीके से अगर आप यहाँ कॉपर देखिएगा तो कॉपर के लिए भी उसी तरीके से है, कॉपर का Cu+2 लिख दो तो यहाँ कितना होगा 3d9 हो जाएगा। उसी के नीचे गोल्ड है, गोल्ड के लिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन 5d10, 5s, 6s1, तो गोल्ड के लिए Au+3 लिख दो तो एक यहां से दो यहां से, ये हो गया 5d8। सवाल यहां पर है कि गोल्ड, सिल्वर और आपके पास कॉपर में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा कि सिल्वर के लिए 4d9 है, कॉपर के लिए 3d9 है और गोल्ड के लिए 5d8 है। तो ये हो गया पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। मतलब कहा गया था कि एलिमेंटल या आयंस के फॉर्म में पार्शियली फिल्ड होगा तो ही ट्रांजिशन होगा। तो आप बोलोगे कि जिंक में भी +3 कर दो या इनको भी +3 वाले फॉर्म में पहुंचा दो तो इनके भी इलेक्ट्रॉन जो है 9 हो जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ट्रांजिशन हो जाए जैसे आपने सिल्वर में कर दिया। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, जिंक या कैडमियम और Hg वाले जो फॉर्म आपको दिखा रहे हैं तो इनमें +2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलता है। यानी जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की +2 ही होती, यानी वो 2 से ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करता तो हम लोग वहां पर उनको लिख करके उनको ट्रांजिशन बना देते। सिल्वर के बारे में आप बोलोगे, सिल्वर के बारे में तो हम लोग +1 देखे थे, नहीं, सिल्वर के कुछ कॉम्प्लेक्स भी आपको दिखाएं। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है, +2 भी होती है, +3 भी होती है। तो इस हिसाब से सिल्वर को ट्रांजिशन लिया जाएगा। सिल्वर का अगर सिर्फ +1 होता जैसा यहाँ पर है तो उस केस में ट्रांजिशन नहीं होता। गोल्ड के साथ भी वही है, गोल्ड में +1 भी होता, +3 भी होता तो वो ट्रांजिशन आ जाएगा। उसी तरीके से कॉपर के साथ भी है, कॉपर में +1 होता, +2, +3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखे जाते हैं, इस वजह से ये ट्रांजिशन में मिलेंगे। तो ट्रांजिशन में जिंक, कैडमियम और Hg केमिकल को ट्रांजिशन नहीं कहा गया क्योंकि ये केमिकल ना तो एलिमेंटल फॉर्म में और ना तो आयंस के फॉर्म में डी इनके पार्शियली फिल्ड हैं, यानी कि इनके एलिमेंट और आयंस दोनों के फॉर्म में कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से जिंक, कैडमियम और Hg को ट्रांजिशन नहीं कहा जाता है। ऑल्दो ये डी ब्लॉक के मेंबर तो है लेकिन ट्रांजिशन नहीं हम लोग कहेंगे। अब नेक्स्ट में आइएगा, डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से शुरू होकर के 12 पर जाके कंप्लीट होता है। डी ब्लॉक का मेंबर 3 से शुरू होकर 12 पर। अब डी ब्लॉक में जब हम लोग यहां पर देखेंगे तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो 3D और 4s यानी कि 3D सीरीज, इसके बाद 4D सीरीज तो 4D और 5s, और उसके बाद यहां पर नेक्स्ट में 4F, 5D और 6s, इसके बाद 5F, 6D, 7s। तो सीरीज के हिसाब से देखें तो 3D, 4D, 5D और 6D, ये 4 सीरीज में आपको डी ब्लॉक के मेंबर्स मिलेंगे। पीरियड नंबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि अगर ये 3 है तो यहाँ पर ये 4 होगा एस वाला, अगर ये 4 है तो यहाँ 5 होगा, और अगर ये 5D है तो इधर 6s होगा, ये 6D है तो 7s होगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि डी ब्लॉक मेंबर में जो एस होगा, जो लास्ट एस होगा, वो पीरियड नंबर को डिफाइन करेगा। इसलिए 7 पीरियड हुआ, ये 6 पीरियड हुआ, ये 5 होगा, ये 4। तो टोटल 4 पीरियड में
आपको 4 सीरीज ऑफ डी ऑर्बिटल्स के मेंबर मिलेंगे, यानी कि 4 सीरीज, यानी 4 पीरियड नंबर में 3D सीरीज, 5 पीरियड नंबर में 4D सीरीज, 6 पीरियड नंबर में 5D सीरीज और 7 पीरियड नंबर में 6D सीरीज, यानी कि 4 सीरीज आपको मिलेगा जिसमें पीरियड नंबर भी आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर स्कैंडियम 21 से जिंक 30 ये 3D सीरीज के मेंबर्स हैं, और उसके बाद वाइट्रियम 39 से कैडमियम 48 ये 4D सीरीज के मेंबर हुए। लैंथेनम 57 से शुरू होकर के Hg पर आकर के खत्म होता है, ये 5D सीरीज के मेंबर होंगे। और यहाँ पर एक्टीनियम 89 से लेके Cn यानी कॉपरनीशियम 112 पर जाके खत्म होता है, तो ये 6D सीरीज के मेंबर होंगे। तो ये तो हुआ आपके पास टोटल जो है सीरीज में मेंबर्स कहां से शुरू होंगे कहां पर खत्म होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज में जैसा आपने देखा कि 3D सीरीज में स्कैंडियम से शुरू होकर के जिंक 30 पर आके खत्म होते हैं, तो 3D सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं। 4D सीरीज वाइट्रियम 39 से शुरू होकर के कैडमियम 48 पर खत्म हो रहा है, इसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5D और 6D सीरीज के मेंबर्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू कर लेंगे। ठीक है, ओके।